MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। फेवरेट शो महाभारत और महाभारत में बात। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन अभियान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल हैं। डोर टू डोर कैंपेन में यह भी पता चला है कि इन विदेशी नागरिकों के पास भारत का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड तक बना हुआ है। अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि फाइनल वोटर लिस्ट में इन सभी के नाम अब काट दिए जाएंगे। इस वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी कि सर का मकसद ही गलत वोटर की पहचान करना था और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ये कर पाने में सफल भी रहा है। लेकिन इसे लेकर जो सियासत गरमाई हुई है वो अब राजनीतिक हल्ले का रूप ले चुकी है। राजद नेता तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्र विदेशी नागरिकों के वोटर लिस्ट में शामिल होने की बात बताते हैं तो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर बीजेपी हमलावर है। तेजस्वी का कहना था कि चुनाव आयोग के सूत्र मूत्र बराबर है, यानी वो उन पर भरोसा नहीं करते हैं। अब बीजेपी ने तेजस्वी की भाषा को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने भाषा का पाठ बढ़ा दिया, कहा ये गुंडों जैसी भाषा है। यह भी कहा कि यह भाषा तो विरासत में मिली है तेजस्वी यादव को। उधर सिर्फ बीजेपी हमलावर नहीं है, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग के इन सूत्रों पर भड़क गए। मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बेदखल करने की तैयारी है, ये कह रहे हैं ओवैसी। आज महाभारत में सवाल ये कि क्या विदेशी वोटर और मुस्लिम वोटर को एक ही देख रहा है विपक्ष? विदेशी वोटर के पास आधार, वोटर आईडी कार्ड कैसे आया? आज महाभारत में यह भी पूछूंगी। और इसी तरह का वोटर लिस्ट अभियान पूरे देश में अगर चलेगा जैसा कि संकेत चुनाव आयोग दे रहा है तो सियासी हल्ला तो पूरे देश में होना स्वाभाविक है। आज महाभारत में इसी की बात कर रही हूं, यह रिपोर्ट देख लीजिए। विदेशी वोटर, सियासी टक्कर। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए। पहचान का झगड़ा, विरोध तगड़ा। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश में अभी। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग पाए गए हैं। इन लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। जांच के बाद पड़ोसी देशों से आए इन लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि 30 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग बिहार चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कहे या वोटर लिस्ट का रिवीजन, विपक्ष में बैठी आरजेडी को रास नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि अगर 1% वोटर भी फर्जी पाया गया तो क्लोज फाइट वाली सीटों पर क्या होगा। ऐसे में क्या आरजेडी को इस बात का खौफ सताने लगा है कि फर्जी वोटरों की गिनती बढ़ी तो उनका MY फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। यही वजह है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जैसे ही नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की खबर सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई, तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया तो मामला देखते ही देखते सियासी हो गया। एनडीए ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा सीखने की बात कही। चुनाव आयोग पर हमला करना और ये मान लेना कि जो बांग्लादेशी या नेपाली या रोहिंग्या हैं उनको क्लीन चिट दे देना, ये राजद की आदत है। कोई भी वोटर जो भारत का नागरिक नहीं होगा उसको वोट बनवाने का अधिकार नहीं है। मतदाता सूची में वही मतदाता रहें जो वाकई बिहार के या भारत के जैसे जो जेन्युइन मतदाता हों। लेकिन यहाँ पर कुछ बाहर के लोग जो इंटरवेन कर गए हैं उसका सहारा लेकर के कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने ये जो सोच करके काम किया है रिवीजन का, वो बहुत अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा तो वह मधेपुरा में और खगड़िया में। हम चुनाव आयोग से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान का नागरिक है, जिसको वैध दस्तावेज जिसके पास उपलब्ध है, कोई छूटे नहीं। चुनाव आयोग वोट काटने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए माना जाता है। बिहार बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि पत्रकारों के साथ ये व्यवहार तेजस्वी यादव को पिता से विरासत में मिलता है। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। इतना बवाल होने के बाद भी तेजस्वी अपने बयान पर कायम दिखे तो पप्पू यादव ने इशारों में तेजस्वी की राजनीतिक परिपक्वता और गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना। वैसे भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है, सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। ऐसा लगता है बिहार में लगी सियासी आग की लपटें पूरे देश में फैलने वाली हैं, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार के साथ साथ अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का ऐलान कर चुका है, जिस पर अब खुलकर राजनीति हो रही है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश में। अभी गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग को चलाते हैं, ये सबको मालूम है। अब जिस चुनाव आयोग को अमित शाह जी चलाते हैं, उससे क्या न्याय की हम अपेक्षा करेंगे? जो लोग जो है वो इन अवैध घुसपैठियों को वैध मतदाता बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, उनको जो है बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, निश्चित तौर से वो भारत के नागरिकों के अधिकारों के अपहरणकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। उस भारत के नागरिकों के अपहरण करने के गुनाह के ये जो है वो साथी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हो रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बड़े खुलासे होने के दावे हो रहे हैं, तो वहीं इसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बैकडोर से NRC लाने की आहट सुनाई देने लगी है। ECI को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है? मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो SIR हो रहा है बिहार में, ये NRC बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ECI को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। आज महाभारत में सवाल ये कि जो विपक्ष वोटर कार्ड और आधार को जोड़ने के खिलाफ पहले आवाज उठा रहा था, उसे आज इसी के इस अभियान पर क्यों नाराजगी है? सवाल ये भी कि क्या इस पूरे अभियान में विपक्ष को वोट बैंक कटने का डर सता रहा है? विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है कि यह अभियान बैकडोर से NRC लेकर आएगा? क्या बिहार के साथ साथ आने वाले दिनों में पूरे देश में ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? आज महाभारत इसी पर। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, LJPR के प्रवक्ता हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। RJD की प्रवक्ता रविशंकर रवि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और शोएब जमाई साहब MIM के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूँ कि ये वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से अब ये हल्ला मचा है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये सूत्र नहीं है, ये मूत्र है, इस भाषा को लेकर बहुत सारी आपत्ति हुई है। मुझे लगता है वोटर लिस्ट पर डिस्कशन होना चाहिए, सबसे पहले इस भाषा को लेकर भी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मैं रवि जी आपके पास पहले आ रही हूँ। रविशंकर रवि जी जरा बताइए, रविशंकर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में अगर विदेशी नागरिकों के नाम शामिल थे, अगर उसमें म्यांमार बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? और पत्रकारिता में सर हमेशा से सूत्र हावी रहते हैं। देखिए, ये तो कोई भी इसके फेवर में नहीं है कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ आके वोट करे, लेकिन ये देखना होगा कि ये जो SIR जिस तरह से किया जा रहा है, उसमें क्या हमारे वैध मतदाता भी कटेंगे या उन पे कटने का खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशंस में ये बातें साफ निकल के आई हैं। एक जज ने तो यहाँ तक कहा कि 11 दस्तावेज की जो सूची नोटिफिकेशन में है चुनाव आयोग के, उसमें से एक भी उनके पास भी नहीं है, उन 11 में से। तो ये एक गंभीर विषय है। तो जो कम पढ़े लिखे
या अशिक्षित या मजदूर, प्रवासी मजदूर जिनके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है और वो बिहार में ही पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा बिहार में ही पैदा हुए हैं, उन पे जो ये खतरा मंडरा रहा है, ये किस तरह की प्रक्रिया है? जस्टिस धुलिया ने तो यहाँ तक कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का हक छीना जाता है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। तो इन मसलों की गंभीरता, तो ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में जो है एक तरह का सुझाव होता है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग का हठ जो है और जिस हफरा तफरी और जल्दबाजी में ये प्रक्रिया कराया जा रहा है, ग्राउंड से ये खबरें आ रही हैं कि बिना दस्तावेज के ठीक से फॉर्म भी नहीं भराए जा रहे हैं। नहीं, मैं बिहार के लोगों की आवाज भी सुनाऊंगी। रविशंकर जी, मैं आज बिहार के लोगों की आवाज भी सुनाऊंगी। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, वो सुनाना जरूरी है, क्योंकि अब तो ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हर राज्य में इसी वोटिंग प्रक्रिया का, इस वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा तो उसे लेकर सियासी हल्ला मचना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से खबर की तह में ना जाकर और उसे डिसमिस कर देना, उसके लिए मूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, मुझे ऐसा लगता है शाजिया जी, ये जरूरी है कि ये खबर तह तक आए। ये जरूरी है कि पता चले कि उस वोटर लिस्ट में क्या वाकई बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, और अगर वो है तो वो पहुंचे कैसे। ये बहुत चिंता का विषय है हमारे यहाँ। सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, अब तो अलग अलग राज्यों में होगा ये वोटर लिस्ट अपडेशन। नमस्कार सुचेता जी, और आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और जो पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है उन सबको भी आदाब अर्ज़ है और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस बात को तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है कि पूरी की पूरी जो रिवीजन है या अपडेट है या डिलीशंस हैं, जिसमें चाहे वो मृतक हों या जो लोग पलायन कर चुके हैं या जिनके नाम अलग जगह पे हैं, ये पूरा काम और अपडेशन जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरी बात, अब ये कौन तय करेगा, क्या वो गृह मंत्रालय तय करेगा या फिर इलेक्शन कमीशन करेगा, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। तीसरा सवाल और एक ज़रूरी पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन की हूँ नहीं, और इलेक्शन कमीशन अपनी बात को पूरी तरह से अपने वकील द्वारा रख रहा है। तो ना तो मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बोलूँगी, लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हो या अलग अलग, हाल ही में महाराष्ट्र हाई कोर्ट की भी रूलिंग हो और ऑब्जर्वेशंस हो, टिप्पणियाँ हो, और उसके मद्देनज़र जो भी इलेक्शन कमीशन का काम रहा है मैं आपके समक्ष रख सकती हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर आप अपने ही देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है और संवैधानिक प्रक्रिया है और अलग अलग उसके इदारे हैं, अगर आप इस भद्दे शब्द का, यूरिन जैसे शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, कि आपको शोभा देता है, किस तरह का मतलब, किस तरह की इज्जत आपके मन में आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली और डेमोक्रेसी और उसके सारे इदारों और इंस्टीट्यूशंस के लिए है कि आप इतनी गंदा शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप पहली से अपनी हार के लिए एक समा बना रहे हैं। हार के लिए समा बना रहे हैं, बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए शाजिया जी क्या कह रही है, आपको लग रहा है हार का आप समय बंधा रहे हैं, आपको लग रहा है वो हार आपके सामने निश्चित है, और दूसरी चीज वो ये कह रही है चुनाव आयोग और उनके सूत्र के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये भाषा उस व्यक्ति को जो कि राज्य का एक डिप्टी सीएम रह चुका है, ये भाषा शोभा नहीं देती है। रविशंकर जी, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। ये आपको लग रहा है ठीक बोला? अगर सूत्र को मूत्र बताया तो क्या हो गया? उससे, उस पूरे वक्तव्य से एक शब्द को उठाया जा रहा है और जिसके इर्द गिर्द ये डिबेट घूम रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि कभी प्रधानमंत्री ने जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है उसका भी चर्चा होता। कौन सी भाषा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी ने ये कहा है, इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारी गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कौन सी भाषा गलत बोली है, बताइए ना। ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या बोला था बताइए ना, बताइए क्या बताइए। अगर गलत भाषा है तो गलत है भाई, कोई भी बोले, बोलना पड़ेगा ना। बताइए कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है? आप याद कर लेना। नहीं, मुझे याद नहीं करना है, मुझे लगता है यहाँ बात होनी चाहिए, पारदर्शी डिबेट होनी चाहिए। कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री?
ममता जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में 51 और कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब किसकी भाषा है? ये सोनिया जी के बारे में बता दूं कि नहीं, एक मिनट रविशंकर जी देखिए, मैं तो यहाँ कंफ्यूज हैं। मैं यहाँ खरी बोलती हूँ। आप पहले बयान लेकर आइए, आप जो बयान है ना मिला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात बयान लेकर आइए, उस पर मैं चर्चा करूंगी, इसको मिक्स मत करिए। प्रधानमंत्री का कौन सा बयान है पहले याद कर आइए। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा पत्रकारिता के सूत्रों को मूत्र बताना, ये भाषा मैं नहीं कह रही हूं कि इससे जो बड़ा लार्जर इशू है वो दब जाएगा, इससे बड़ा है इशू, मैं बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से एक संदेश जाता है। बिहार बीजेपी ने क्या किया है, अब उन्होंने क्या किया है, मैं जाऊं धीरेन्द्र जी के पास, उससे पहले अनंत विजय जी, उन्होंने एक वीडियो पुराना लालू यादव जी का निकाल दिया। एक सेकंड आ रही हूं। उन्होंने एक पुराना वीडियो लालू यादव जी का निकाल दिया और कहा कि यह भाषा तो विरासत में मिलती है तेजस्वी यादव को। देखिए, वो भी ऐसे ही धमका रहे थे पत्रकार को और कह रहे थे कि 2 मुक्के मारूंगा, गिर जाओगे नीचे, नाच कर गिर जाओगे, वो भाषा। अब ये क्या है, ये इस समय चुनाव होने वाले हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा, ये भी समझना पड़ेगा। अनंत जी, मुझे याद है लालू यादव जी ने जब वो बयान दिया था, संभवतः रिपब्लिक भारत का लॉन्च स्टोरी थी, वो साहबुद्दीन के साथ उनकी बातचीत की स्टोरी थी, जिसके बाद उन्होंने मुक्का मारेंगे, नाक में गिरा देंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, बिहार बीजेपी जो कर रही है वो करे, लेकिन मुझे तो याद आता है लालू यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, और रोज शाम को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में क्या क्या बातें किया करते थे। अगर वो सब कुछ मूत्र था तो ईश्वर, मैं क्षमा चाहता हूँ इस शब्द के उपयोग के लिए, लेकिन जिस प्रकार से उस समय सूत्रों के हवाले से खबर चला करती थी कि रेलवे का काया पलट हो जाएगा, आज लालू जी ने इंद्र कुमार गुजराल को हड़का लिया, आज राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होने वाला है, इंद्र कुमार गुजराल वहां से लड़ने वाले हैं, कपिल सिब्बल वहां चले गए, और किस प्रकार से देवेगौड़ा का मजाक उड़ाया जाता था और ये खबर प्लांट कराई जाती थी कि लालू जी ने देवेगौड़ा का समर्थन नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था किसी गधा घोड़ा को बना दो, तो लोगों ने देवेगौड़ा समझ लिया और उनको चुन लिया। ये सारा दौर हमारे सामने जीवंत हो गया तेजस्वी जी के एक बयान के बाद। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी अपनी राजनीतिक विरासत को नहीं समझकर, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो अपने को पढ़े लिखे सलाहकार होने का दम्भ भरते हैं, उन लोगों ने ऐसी बात कहने की उनको सलाह दी। और ठीक कहा आपने, इसमें क्या होगा, जो असली मुद्दा है वो दब जाएगा और सारी चर्चा तेजस्वी जी के इस एक शब्द के इर्द गिर्द रह जाएगी। फिर को चुनाव, आप देखिए पप्पू यादव जी ने कह दिया सारी बातें। पप्पू यादव जो पिछले 3-4 दिनों से तेजस्वी ने जब उनको ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो ये भी तो सूत्र के हवाले से ही खबर आई थी, आरजेडी के सूत्र के हवाले से, कि तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते कि पप्पू यादव या कन्हैया कुमार का बिहार में कद बढ़े। ऐसा कभी बयान तो तेजस्वी जी ने नहीं दिया, लेकिन कभी इसका खंडन भी नहीं किया। तो कई 1-2 गलतियां अगर किसी मीडिया वालों से हो जाती है तो वो उनको याद रहता है, लेकिन तेजस्वी जी को याद नहीं था कि न्यूज रूम में बैठ के जब मंत्रिमंडल गठन किया जाता था और उनके पापा उस मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, तो वो भी खबरें सूत्र के हिसाब से ही आती थी। तो सूत्रों का पत्रकारिता में आज 200 साल हिंदी पत्रकारिता के हो गए, एक बड़ा लंबा इतिहास है, उसको एक शब्द से तेजस्वी जी खंडित करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि वो कांग्रेस पार्टी की संगति में इन दिनों ज्यादा रहने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी को मीडिया को लेकर राहुल जी कभी जाति पूछ देंगे, कभी कुछ पढ़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे, मीडिया को लेकर उनके सलाहकारों ने उनके मन में भर दिया है। अगर आप विश्लेषण करें तो अभी एक स्टडी हुआ एक पत्रकारिता कॉलेज में, कांग्रेस पार्टी को उनके सीट के अनुपात से ज्यादा कवरेज मीडिया में मिल रही है। उसने सीट को आधार बनाया कि मीडिया में किस पार्टी को लोकसभा में कितनी सीटें और कितना कवरेज मिलता है। कोई बेसिस तो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप एक राजवंश से आते हैं और आपको हमेशा फ्रंट पेज पे जगह मिलेगी, तो ये संभव नहीं है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में बदले हुए पाठक वर्ग की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए मीडिया उसी हिसाब से कवरेज देती है। अब कोई उसको मल समझे, मूत्र समझे, जो समझना है समझे, लेकिन सूत्रों के हिसाब से पत्रकारिता चलती रही थी, चलती रहेगी। लेकिन इस एक शब्द के, तेजस्वी यादव के एक शब्द ने बिहार की चर्चा का रुख। देखिए, मैं अनंत जी आपसे सहमत हूं। अनंत जी मैं आपसे सहमत हूं। धीरेन्द्र जी को जरा ले लीजिए, अजय जी और धीरेन्द्र जी प्लीज स्क्रीन पे। धीरेन्द्र जी, ये बात मैं सहमत हूं जब अनंत जी ये कह रहे हैं कि उनके एक शब्द ने ऐसा लग रहा है कि पूरी सियासी तस्वीर है उसको बदल दिया है। अब ये आरजेडी अपनी जगह ठीक है कि उसमें बड़ा मुद्दा है,
लेकिन जो भाषा है उसे लेकर आप लोग हमलावर हो गए। अब आप लोगों ने वो आरोप लगा रहे कि भाषा को लेकर पकड़कर बैठ गए। मुद्दा ज्यादा बड़ा है, बिहारी जो लोग हैं वहां पर उनके वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, आप लोग सिर्फ भाषा के पीछे पड़ गए। धीरेन्द्र जी। सरिता जी, ये भाषा की बात नहीं है और न बिहारियों के नाम कटने की बात है। सर आपका फ्रेम टेढ़ा हो ये गया। जिस तरह से बोलिए। ये देखिए कि यही तेजस्वी यादव जी ईडी, सीबीआई, न्यायालय, आईटी, मीडिया, सेना, प्रधानमंत्री, किसका भरोसा किया है सुचाता जी? आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से ये काम कर रही हैं। एक भी संवैधानिक संस्था या संविधान पे बैठे, संवैधानिक कुर्सी पे बैठे लोग पर किसी पर भरोसा नहीं किया है। और जहां तक अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि सूत्र, बिना सूत्र के तो मैथमेटिक्स नहीं बनता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट वाले लोग हैं ना, और वो भी पुत्र ऐसे है ना, वो तो कुपुत्र है। जब मौका मिला तो वो घोटाले करते रहे, आज वो सूत्र को मूत्र बताते हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि इस तरह के शब्द बोलते हैं। भारत की राजनीति में हर व्यक्ति, अरे सूत्र तो सेना में होते हैं, बिना सूत्र के तो पूरी दुनिया नहीं चलती। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, मैं बिहारियों का थोड़ी ना विरोध ये कर रहे हैं, ये तो विदेशी लोगों को चाहते हैं कि यहाँ पर वोटर बने। आज अमेरिका में आप देखिए कि पहचान कर करके एक एक लोगों को हाथ बांध करके हमारे भारतीयों को कि गलत अगर वीजा पासपोर्ट लगा हुआ तो डिपोर्ट कर रहा है। अगर हम उसको मतदाता सूची में सिर्फ हटाने का काम कर तो इनको क्यों बौखलाहट हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जिस तरह से ये बौखलाहट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस कैबिनेट में थे सुचरिता जी, प्रधानमंत्री जी ने 6 किलो अनाज देने का काम किया। आज उस देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना धीरेन्द्र जी, ये वोटर लिस्ट का मामला बहुत गंभीर है और अगर इसके अंदर बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल के लोग शामिल हो रहे हैं तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि उनका कैसे आधार बन गया। सवाल तो मैं ये शाजिया जी से भी पूछ रही हूँ कि उनका आधार कैसे बन रहा है, इस पर नकेल कैसे कसी जाएगी। लेकिन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार बन रहा है तो ये कैसे बन रहा है? ऐसे तो न जाने कितने फर्जी वोटर जुड़ते जा रहे हैं। और अब तो ये सफाई होगी अजय जी, तो ये पूरे देश में होगी। चुनाव आयोग कह रहा है हम तो पूरे देश में अभियान चलाएंगे, अलग अलग राज्यों में चलाएंगे। तो अब तो मुझे लग रहा है ये सियासी हल्ला और बढ़ जाएगा, आप लोग और शोर मचाएंगे। अजय जी, सुचेरी आवाज नहीं आ रही है। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया कि आपने सवाल पूछ लिया कि ये म्यांमार, बर्मा, विदेशी कैसे वोटर लिस्ट में आ गए। 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। मैं इस चैनल से देश के सारे पत्रकारों को, सारे पीएलआई के जो एक्टिविस्ट हैं उनको, न्यायालयों को, सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करूंगा कि सेल्फ कॉन्ग्निजेंस लेके कि अगर विदेशी वोटर लिस्ट में हैं तो जो चुनाव 24 का हुआ, यहां से जितने एमपी जीते हैं वो सब अवैध घोषित किए जाएं और उनके खिलाफ जो वोट पड़े हैं वो विदेशियों के वोट पड़े हैं, उसकी जांच हो जाएगी कैसे वोटों में विदेशियों के नाम आए थे और वो चुनाव अब घोषित करके लोकसभा के बिहार में दोबारा चुनाव कराए जाए। मतलब आप मान रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में ये विदेशी वोटर है, जो ज्ञानी पत्र अलग अलग राज्यों में है ये विदेशी वोटर, आप मान रहे हैं? अभी बिहार का मामला बिहार से शुरू हुआ। नहीं, आप तो सारे सांसदों की सांसद रद्द कर रहे हैं ना। बिहार से शुरू हुआ है। और जो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोपोगेंडा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और एक प्रोपोगेंडा यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी जी, दोनों जो है यहाँ भाजपा की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में काम करते हैं, वो पत्रकार नहीं है। उनसे मैं कहूंगा कि देश हित में, जनहित में, बिहार हित में पीएलआई करें, मुकदमा करें कि आखिर विदेशी वोटर है तो लोकसभा 24 के जो सांसद का चुनाव हुआ था एक चीज तो मैं कहना चाहती हूँ, अवैध घोषित होने चाहिए। नहीं अजय जी, एक चीज तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे जो मेहमान पत्रकार आते हैं उन पर इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उनको हमेशा एक लेबल या तमगा क्यों देना चाहते हैं? और अगर ये बात वो कह रहे हैं, उन्हें जो मत उनका सही लगेगा वो बोलेंगे, तो आप ये पर्सनल जो एक टैग दे देते हैं। मुझे अनंत जी तो खुद सक्षम है सर अपनी बात करने में, मुझे उनके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये तमगा देकर क्या हासिल करेंगे सर? जी कुछ देखिए, अब आप बीच में मुझे बोलने नहीं देंगे, मेरा समय किल मत कर लीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि
इसमें कोई डाउट नहीं है, वे प्रोपोगंडिस्ट है। और अभी थोड़ी देर पहले वो चारा यूनिवर्सिटी बता रहे थे, वो प्रोपोगंडा यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। मैं भी ये मेरा मत है भाई। वो देश हित की बात करें तो मैं कह रहा हूं मुकदमा दर्ज करें और उन लोकसभा के चुनाव को रद्द करें। अब दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग में CJI को हटाने का काम सरकार की नीति अन्य ठीक नहीं तो क्यों करा था? अब सरकार अपना चुनाव आयोग बना लेती है और वही खबरें, मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूं, वो खबरें जो पूरे देश का चैनल दिखा रहा था, रावलपिंडी पे कब्जा हो गया है, पाकिस्तान में घुस के मारा है, कराची पे कब्जा हो गया है, और बाद में फिर माफी मांगी ली कि नहीं साहब हमने नहीं कहा है। ऐसा ही काम बिहार के चुनाव को जीतने नहीं देखिए एक चीज है, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी, सुनिए एक बात है, जब ये सूत्रों के हवाले से खबर आती है तो उसको वेरीफाई किया जाता है और सवाल भी उनसे सूत्र लगाकर ही पूछा गया था। ये नहीं कहा गया कि ये हो गया है और आप इस पर जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ भाषा की बात है और मैं यहाँ पे शोएब जी बैठे हुए, धीरेन्द्र जी बोलना चाह रहे, बोलिए धीरेन्द्र जी, क्या बोलना चाह रहे? बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इसी तरह इसलिए प्रधानमंत्री जी और हम लोग कैसे बन गए। अगर वोटर गलत थे तो इसका प्रमाण ये है कि जमीन पे कहीं है नहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, लेकिन आप लोग टीवी चैनल में दिखा करके और से ही मतदाताओं के चलते 10-20 सीटें बढ़ गई है। अच्छा, यही तो समझने की बात है। लेकिन कोई शौक नहीं है टीवी चैनल पर दिखाने का, आने का, अरे दिखाने का, बस वही बांग्लादेशी घुसपैठिए जो मतदाता बने हैं ना, इसीलिए कांग्रेस को 10-20 सीटें। धीरेन्द्र जी, आपको और शाजिया जी को बिठाकर तो नहीं डिबेट कर सकते, दूसरा पक्ष भी तो रखना पड़ेगा ना। आपने तो मुझ पर ही ठीक रिपोर्ट दिया कि आप इनको क्यों दिखा रहे हैं। भाई एक सेकंड, शोएब जी जुड़ गए, मैं शोएब जी के पास एक बार जा रही हूँ शोएब जी के पास। शोएब जी जरा बताइए, अब आपके नेता ये कहकर चले गए ये बैकडोर एनआरसी है, इसका सीधा मतलब ये कि इस वोटर लिस्ट में कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई म्यांमार का नहीं है, कोई नेपाल का नहीं है, आप ये मानने को तैयार ही नहीं? पूरी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। देखिए, चूंकि पूरी चर्चा इस बात पर चल रही है कि भाई सूत्र जो होते हैं उस सूत्र की क्या इम्पोर्टेंस है खबरों की और समाचार की दुनिया में, मैं भी इस बात को मानता हूं कि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सूत्रों का वेरिफिकेशन भी होता है और सूत्र पर बहुत सारी चीजें कायम होती है। लिहाजा AIMIM अपना ऑफिशियल स्टैंड एक सूत्र के बुनियाद पर यहाँ आज राष्ट्रीय चैनल पर रखना चाहती है कि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट मिली कि इस बार बिहार में जनाधार घटेगा, इस बार जनता बदलाव के मूड में, ये वो सूत्र कह रहे हैं। अच्छा, उन सूत्रों के रिपोर्ट के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संस्थाओं ने ये आनन फानन में फैसला लिया गया और वही सूत्र ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा है कि इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। मतलब वो सूत्र ये भी कह रहे हैं, वो ये सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सरकार किसकी बन रही है, बीजेपी की तो नहीं बन रही, वो सूत्र ये बता रहे थे, लेकिन किसकी बतवा रहे थे? राजस्थान में अगर ये करना शुरू कर देंगे तो कई लाखों की तादाद में बीजेपी के जो फर्जी और बोगस वोटर हैं उनके भी नाम कटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बिहार में क्यों हो रहा है? सर, अब तो हर जगह करने को कहा है चुनाव आयोग ने। नहीं, सुनिए शोएब जी, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसको हर राज्य में किया जाएगा। इट इज नॉट सेंट्रिक टू बिहार अलोन, सिर्फ बिहार का बात नहीं है शोएब जी, ये अब अलग अलग राज्यों में किया जाएगा। तो ये आपको मैं बता दूं, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार से शुरुआत भले ही हुई है। हाँ, महाराष्ट्र में काटा नहीं गया है, जोड़ा गया। हाँ, राजस्थान में हमने ऐसा नहीं देखा, गुजरात में नहीं देखा, मध्य प्रदेश में नहीं देखा, उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, फिर कर बिहार ही टारगेटिंग, ये हमारे सूत्र कहते हैं। आप सूत्रों की अगर इज्जत करते हैं, अरे तो वो सूत्र क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? वो सूत्र क्या बता रहे थे आपको कि MIM की सरकार बन रही है बिहार में? सूत्र बता भी तो रहे होंगे कुछ, बीजेपी हार रही है लेकिन कौन जीत रहा है?
महागठबंधन, इसीलिए आप महागठबंधन का हिस्सा बनना चाह रहे थे। सरकार बनेगी वो MIM से होकर, सुनिए, इस बार जो भी बिहार में सरकार बनेगी वो MIM के सहयोग के बगैर नहीं बन सकती। हमारा इतना बड़ा जनाधार होने वाला है और हम इतनी सीटें तो लेके आएंगे। बहुत बड़ा जनाधार। भाई शाजिया जी ये सीधे आरोप लगा रहे हैं, नहीं शाजिया जी से जवाब लूंगी। शाजिया जी वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को अंदर की खबर मिली, यहाँ सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए क्या करा उन्होंने, वोट काटना शुरू किया। और वोट कैसे कटेंगे? इसी मुहिम के तहत कटेंगे। इसीलिए ये वोट काटने का पूरा अभियान है, विपक्ष के वोट काटो। ठीक है, शाजिया जी जवाब देंगे। शाजिया जी जवाब देंगे। मतलब किस, अरे सुनिए कितना ज्यादा घबराहट। ओफो भाई, पहली से ही मातम बनाना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। अभी आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया, और अभी कोई कह रहा था कि सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि भाजपा ये करा रही है। तो आप बताइए वो कौन से सूत्र थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन द्वारा कांग्रेस को जिताया हिमाचल में, डीएमके को जिताया तमिलनाडु में, या फिर जितने भी राज्य हैं जहाँ पे गैर बीजेपी की सरकारें हैं वो जीती हैं, चाहे वो केरल हो। तो आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता और आप पहली से इंतजाम कर लेते हैं। मुझे लगता है वहाँ की सरकारों से भी आप जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ से पहले इस्तीफा देना चाहिए, बजाय ये कि आप इस तरह के इल्ज़ाम लगाएं इलेक्शन कमीशन पर। और इलेक्शन कमीशन की मैंने पहले ही कहा मैं नुमाइंदगी नहीं कर रही, लेकिन आप बताइए फिर तो बहुत ही चिंता की बात है कि आप कैसे जीते। ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा, कैसे आप जीते बताइए। कर्नाटक से आप क्यों नहीं हट रहे हैं फिर? क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे भी चीटिंग हुई है, वहाँ पे भी सूत्रों के अनुसार ये पता चला है। शाजिया जी देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये इतने सारे लोग, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, एक नागरिक होते हुए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश के व्यक्ति को यहाँ नागरिकता कैसे मिल गई, कैसे उसके पास आधार कार्ड है, कैसे उसके पास वोटर ID कार्ड है। देखिए ये अभी भी पुष्ट खबर नहीं है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इसे लेकर जानकारी देगा जब ये वोटर लिस्ट पूरा अपडेशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये है तो ये बहुत डराने वाला है। सुचरिता जी आपका जी 100% बिल्कुल डराने वाला है। क्यों म्यांमार से, क्यों रोहिंग्यास, क्यों बांग्लादेशी और क्यों नेपाली हमारे देश में मौजूद हैं? ये चुनाव क्योंकि भारत सरकार के एक राज्य बिहार में हो रहा है, जाहिर सी बात है ना किसी गैर भारतीय को इजाज़त होनी चाहिए वोट देने की। लेकिन ये समझाएं कि पश्चिम बंगाल में आप बताइए TMC की सरकार कैसे बनी, पंजाब में कैसे बनी आम आदमी पार्टी की सरकार, आप बताइए। DMK की सरकार तमिलनाडु में कैसे बनी, केरल में CPIM की कैसे बनी, आप इसके जवाब दीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस क्यों नहीं इस्तीफा दे रही है? आपको देना पड़ेगा, आप इतने सवाल उठाएंगे तो आपको देना पड़ेगा। अब भाई बिल्कुल सही बात कह रही है। क्या कहा इलेक्शन कमीशन के काम शोएब जी? अभी थोड़ी देर पहले अजय वर्मा जी ने सवाल उठाया था। भाई अजय वर्मा जी को ले लीजिए एक मिनट। ये तो लॉजिक है, वो बिल्कुल सही कह रही है अजय वर्मा जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि सबके सब लोग सरकार झूठी, बोलने कहाँ दे रहे हैं आप लोग? अरे नहीं, कैसे नहीं बोलने देंगे सर, बुलाया इसलिए आपको। जरा अनंत जी आ रही, शोएब जी आ रही, शोएब जी आ रही। अजय जी में आवाज दबाई जा रही है विपक्ष की। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से आप बोलते हैं महाभारत में आके फिर आवाज दबाने की बात करते हैं। ये गलत आरोप लगाने की जो आदत है ना सर, ये बड़ी घातक होती है। कितना रोएंगे जी अजय जी बताइए ना। वो कह रहे हैं कर्नाटक की सरकार भी कैंसिल हो, कर्नाटक की सरकार भी कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि हर जगह यही हो रहा है। फिर तो वोट में गड़बड़ी है, वहां नहीं कहते आप कैंसिल हो। देखिए बोलिए। हाँ सुनो, देखिए चुनाव बिहार में है। हाँ। इसी ने शुरुआत बिहार से करी है। हमने डाटा मांगा, राहुल गांधी हमारे नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में इतने वोट कैसे बढ़े उसका हिसाब दे दीजिए, लास्ट के क्षण में इतने वोट कैसे बढ़े उसका हिसाब दे दीजिए। इन्होंने नहीं दिया। साजिया जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हरियाणा में हमने पूछा कि ये सारे वोट यहाँ कैसे पड़े, लेकिन सरकार और ईसी नहीं दे रहा है। सरकार वहां पर वोट बढ़ा रही है और यहाँ पर घटा रही है। ईसी के सूत्र अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं इसी को भी कटघरे में इसलिए खड़ा करूंगा हिंदुस्तान के लोग कि आखिर इसी के रहते हुए विदेशी मेहमानों का हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट में कैसे नाम जुड़ गया। तो फिर तो 2024 के अभी लोकसभा के चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और बिहार जैसे स्टेट से इनकी बहुत सारी सीटें आई हैं, वो सारी अवैध हो जाती हैं। PLI होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और लोकसभा के दोबारा चुनाव होने चाहिए बिहार में। ये मेरा अनुरोध है। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के भी चुनाव होने चाहिए बिहार में। मैं एक बार जरा अजय जी मैं जरा एक बार चाह रही हूँ कि जो अनंत जी भी हैं यहाँ पर, धीरेन्द्र जी भी हैं, शोएब जी मैं आ रही हूँ वापस आपके पास। मैं एक बार जरा बहुत जल्दी से
30 सेकंड में जरा सुनवाना चाहती हूँ कि बिहार का वोटर इस अपडेशन को लेकर क्या सोचता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनता की आवाज, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, वो क्या सोच रहे हैं। अजय जी जरा सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। उनकी भी आवाज इंपॉर्टेंट है ना जितनी आपकी, चाहे आपसे ज्यादा। सुनिए जरा। यह निर्णय चुनाव आयोग का बहुत ही अच्छा निर्णय है। हम चुनाव आयोग से हम भी मांग करते हैं कि उसमें आधार कार्ड को जोड़ा जाए। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर। और सुप्रीम कोर्ट जो विपक्ष लोग गए हैं, हंगामा किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं इस विषय पर, उनको ये जागरूकता करना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े। वो लोग सिर्फ बिहार बंद इसलिए किए थे कि गुंडागर्दी करें। हर जगह ताबड़ तोड़फोड़ हुआ, कहीं कहीं तो बंद। बिहार ने मतदाताओं ने, बिहार की जनता ने उनको नकार दी, क्योंकि निर्वाचन आयोग अपनी जगह सही है। हाँ, उसमें दस्तावेजों में आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाए, ये हमारी मांग है। हम 1970 में पैदा हुए थे, 72 में, तो वो हमारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही वही काम कर रहा था। उसी आधार पर सब कुछ, स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया। उसी आधार पर आधार भी बन गया, पासपोर्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो वो हो गया। अब जो न्यू जनरेशन है, जो 18-20 साल के लोग हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र है, वो लगा के दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ से डॉक्यूमेंट की दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास तो है, हम लोग तो दे सकते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, ये हैं, उन लोग के लिए तो परेशानी होगा नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति कह रहे हैं मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मैंने उसी को देकर अपना आधार बनाया। लेकिन अनंत जी, एक और व्यक्ति, एक महिला जो है वो कह रही है हमारे पास तो है, हम दे सकते हैं अनंत जी, लेकिन बाकी सबको थोड़ी दिक्कत होगी। अब इस दिक्कत को समझने की बात ही क्या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है जो वोटर लिस्ट में नाम घटेंगे वो उनका वोटर होने की ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि म्यांमार, बांग्लादेश, इनसे वोटर कौन सा होगा? अगर वो मुसलमान वोटर है तो वो तेजस्वी यादव का वोटर होगा, ना कि बीजेपी का वोटर होगा। आनंद जी, मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ। बिल्कुल सुचरिता जी, डर तो यही है कि मुसलमान वोटरों के नाम काटे जाएंगे। इसको लेकर लोग स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे, लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे, जबकि ना मुसलमान ना हिंदू कोई इसमें नहीं आएगा। और जो जिस प्रकार से रोहिंग्याज और इनकी बात आ रही है, चुनाव आयोग ने कहा है या संकेत दिया है कि 1 से 30 अगस्त तक उसकी सघन जांच की जाएगी, और उस जांच के बाद अगर कोई पाया जाता है तब ये सारे प्रश्न चुनाव आयोग पर ही नहीं, राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी खड़े होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी यहाँ आए कैसे, और वहां आए और वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा कैसे। फिर जब जांच आगे बढ़ेगी तो वो बात वहां तक पहुंचेगी कि किन जनप्रतिनिधियों के दस्तखत से या किन जनप्रतिनिधियों की प्रस्तावना लेटर से उनका आधार कार्ड बना, आधार कार्ड के आधार पर उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये एक बड़ी लंबी चेन होगी इन्वेस्टिगेशन की। ये इतना आसान नहीं है कि जितना आसान कांग्रेस के हमारे साथी वर्मा जी कह रहे हैं कि उसको सबको कैंसिल कर देना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। ये तो वो वाली मानसिकता है ना 75 वाली, कि एक दिन अचानक रात को सपना आया कि पूरे संसद को बर्खास्त कर दो और हम इमरजेंसी लागू कर दो और हम ही सुप्रीम है, मंत्रिमंडल का फैसला भी कल ले लेना, सुबह इमरजेंसी लागू होगा, फिर मंत्रिमंडल आ गया। तो ये जो मानसिकता है ये परंपरा से आती है, और अगर उस पे कोई कह दे तो ये लगते हैं सर्टिफिकेट बांटते हैं। सर्टिफिकेट लेने में मुझे कोई उरूज नहीं है, हर दिन इनके लोग सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन जितनी ऊर्जा ये सर्टिफिकेट बांटने में खर्च करते हैं उतनी ऊर्जा अगर जनता के बीच जाकर उनको समझाने बुझाने में खर्च करें तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के वोट कुछ परसेंटेज बढ़ जाएंगे। लेकिन इनको तो पत्रकारों को, मैसेंजर्स को, जो इनके लिए आईना दिखाने का काम करेंगे, उसको ये किसी न किसी प्रकार से ये और इनका नेता दोनों अपमानित करेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि गंगा गंगोत्री से आती है, तो जिस प्रकार नेता व्यवहार करता है उनके कार्यकर्ता और उनके नेता उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से मतदाता पहचान पत्र के पुनरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी आशंकाएं जता दी, आशंका जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस पर स्टे नहीं किया, कहीं ना कहीं कोई मेरिट देखा होगा। बात बार महाराष्ट्र देखिए जो बात अनंत जी कह रहे हैं, अजय जी मेरी बात सुनिए। अजय जी वो कह रहे हैं आप सर्टिफिकेट पत्रकार को दे रहे हैं लेकिन अपने ही नेता को इज्जत नहीं दे रहे हैं। उन्हीं नेताओं को जिनको आपने नेता बनाया, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, उनको आपने मंच तक नहीं चढ़ने दिया। वोट तो आपको वही दिलाएंगे बिहार में, उनकी चिंता आपको है नहीं। जमीनी हकीकत पर ध्यान दीजिए, जमीनी केवल जी
ये भी प्रोपेगेंडा है। सुचेरिता जी, तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। अच्छा। अगर आप आईना बदलते हैं तो बदलते रहिए। अच्छा। हम किसी भी नेता का विरोध नहीं कर रहे, केवल भाजपा के आईटी सेल और पत्रकारों के द्वारा प्रचारित प्रोपेगेंडा है। हम किसी के लिए मना नहीं कर रहे, सब हमारे साथ है, लड़ेंगे। हम तो ये पूछना चाहते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं आप ये? अजय जी, किसके लिए बोल रहे हैं आप ये? कि आप जनहित की बात भी कर लीजिए। नहीं, ये हकीकत नहीं थी कि पप्पू यादव को आपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया था। कि आपने उन्हें ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया जिसमें प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी और गाड़ी में भी थे। आप गाड़ी का नाम ले रही थी, पप्पू यादव राहुल गांधी जी के साथ। अरे पप्पू यादव तो खुद उस पर बयान दे रहे थे। ये कैसी बात हो गई? अरे भाई एक मिनट, अजय जी, पप्पू यादव ने तो खुद बयान दिया कि हम ट्रक पर नहीं चढ़े, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हो गया हमें नहीं चढ़ने दिया? तो ये तो नेता सियासत में सब चीजें होती रहती, उनका खुद का बयान है, आप नकार रहे हो उसे। राहुल गांधी जी के कोई बयान नहीं दिया। वो फोटो में आपको दिखाई दे रहा हूं। सुना है वो बयान, आप नकार रहे हैं। बिहार बंद मुझे नहीं पता कि आप कैसे नकार रहे हैं जब खुद नेता बयान दे रहा है। लेकिन मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूँ। शोएब जी के पास जा रही हूँ। शोएब जी, मैं आपको मुस्लिम वोटर कटेगा तो वोटर MIM का कटेगा, वोटर राजद का कटेगा। चिंता यही है, इसीलिए इस मुहिम की भी आलोचना करो जो वाकई सही और असली, सही और गलत वोटर को पहचानने की कोशिश कर रहा है। शोएब जी, देखिए सुचारिता जी, इसको क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। हाँ, बताइए। पहले जब चुनाव आयोग ने जब ये नोटिस निकाला तो उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातचीत की और उसमें पहले लोगों को ये मालूम चला कि भाई इन 11 डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ेगा जिसमें आधार कार्ड नहीं था। पैनिक की स्थिति बनी कि जब हम इतनी सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आधार कार्ड बना रहे हैं और आधार ही हमारी पहचान है, सरकार इस पर डंका बजाती है, तो वे आधार कार्ड क्यों नहीं? अब जब यहाँ से विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बेशक उस पूरे प्रोसेस पर फौरन त्वरित स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन ये भी निर्देश दिया कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में आधार कार्ड की आइडेंटिफिकेशन को भी यहाँ से शामिल किया जाए। ठीक है। अब जब यहाँ से नए BLO को दोबारा जोड़ा गया 72,000 के ऊपर, उन तमाम BLO को निर्देश दिया गया है कि भाई आप आधार कार्ड भी ले और 11 में से 11 होने कोई जरूरी नहीं है, इनमें से जो है वो आप जो भी 75% हो, 70% हो, उनकी प्रक्रिया में उनको आइडेंटिफिकेशन में शामिल करें। अब नए BLO उसको ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे अनुमानित संख्या से ज्यादा आधार कार्ड है, यानी आधार कार्ड के बनने की प्रक्रिया पे शक जताया जा रहा है, तो अब तो आधार कार्ड भी शामिल होगा। अच्छा शोएब जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, एक सवाल है मेरा। शोएब जी, एक सवाल है मेरा। जिस महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ आप बिहार में अलायंस करना चाह रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का रुख किया था ये कहते हुए कि आधार कार्ड प्रमाण पत्र का प्रमाणित नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने चाहिए। ये जानकारी है ना आपको शोएब जी? ये कांग्रेस पार्टी ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आप अलायंस करना चाह रहे हैं, उसी ने कहा था और कोर्ट में कहा था कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी और इसीलिए इसको वोटर ID कार्ड के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पता है आपको? अरे भाई, वोटर ID कार्ड के साथ लिंक करना ये अलग प्रक्रिया है। हाँ, लिंक करने की प्रक्रिया की ही बात कर रही हूँ। लिंक करने की प्रक्रिया की ही बात कर रही हूँ। नहीं, मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोर्ट में कहा, शोएब जी, कोर्ट में कहा कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नहीं, ये कहा कि नहीं कहा? सिर्फ स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये कोर्ट में कहा था। आपको नहीं पता है तो बोलिए कि मुझे नहीं पता है। नागरिकता का प्रमाण आधार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। आपको नहीं पता तो मान लीजिए ना कि नहीं पता मुझे। और तथ्यात्मक रूप से इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिया है कि आधार कार्ड को भी एज आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आप शामिल करेंगे, हाँ। तो आप और हम कौन होते हैं? आपके सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम भी मानते हैं। नहीं, ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया, लेकिन जो बाहर हल्ला मचा रहे हैं वो तो खुद वही हल्ला करते थे पहले। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपको पता है? नहीं, ये एक मिनट शाजिया जी, क्या ये सही नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी का ही कहना था कि ये प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी नहीं है आधार कार्ड। आज शोएब जी उनके साथ अलायंस तो करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं जानते। मैं
अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। सीमांचल के 80% सुचरिता जी, बोलिए बोलिए शाहजी जी, बोलिए। सारी बातें आप दोनों को सुनिए। ऑडियो दीजिए प्लीज। तार्किक आधार के नाम पर, तार्किक आधार पर कुछ भी नहीं है। यही लोग आधार को चुनौती देते थे, और जब लिंकिंग की बात हो रही थी आधार को पूरे जैम ट्रिनिटी से, सबसे ज्यादा हो हल्ला लोग करते थे। अब यही लोग आधार को कह रहे हैं। हाँ देखिए, अगर आप हार रहे हैं तो मान लीजिए कि जनता आपको रिजेक्ट कर रही है बार बार, और समझिए बजाय ये कि माहौल बनाए झूठा और ब्लेम करें आप औरों को, आप समझिए इस पर थोड़ी सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, चिंतन कीजिए कि लोग क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं आपको बार बार, क्यों, ऐसा क्या कमी है आप में, ऐसा क्या नक्शा आप दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या ब्लूप्रिंट की कमी है कि लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं आप पर। देखिए ध्यान दीजिए आप, बजाय ये कि मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहती हूँ, जरा अनंत जी को ले लीजिए प्लीज स्क्रीन पर। रविशंकर रवि जी, अनंत जी, रविशंकर रवि जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले कांग्रेस पार्टी ही इस बात को लेकर खंडन करती रही कि ये प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी नहीं है। आज वो आपके साथ हैं, आज आप लोग मिलकर कह रहे हैं कि भाई इसको प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी माना जाए। तो ये दो बातें हैं, और मुझे लगता है यहाँ सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश का हमें ये देखना है इस तस्वीर। इलीगल वोटर्स या फिर विदेशी वोटर, घुसपैठिए वोटर, ये देश के लिए खतरा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई असहमति वाली बात ही नहीं है, वो तो सब लोग कह रहे हैं, मैंने भी कहा। देखिए, जहां तक आधार की बात है तो इसको अगर एक ऐतिहासिक उसमें आप देखें तो आधार जब से आया तब से लेके अलग अलग समय पे अलग अलग दलों के अलग अलग राय इस पे रहे। बीजेपी ने भी इसका विरोध किया था, कांग्रेस के टाइम में आया, एक समय आया जब लिंक करने की बात हुई वोटर कार्ड से, प्राइवेसी का मसला इस पे था तो अलग अलग दलों की अलग राय थी। तो ये सारी चीजें हुई है। आज हम कहां पहुंचे हैं उस प्रक्रिया में? आज हम यहां पहुंचे हैं जहां 88% से ज्यादा लोगों के पास आधार है। मैं कहता हूं कि चलो उसमें गड़बड़ियां हैं, कई जगह पाई गई कि भाई जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड की संख्या है, लेकिन आप उस सूची में जो 11 दस्तावेज हैं उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सर, ये डिबेट तो अब पुरानी हो गई ना। कोर्ट ने कह दिया कि आधार का भी इस्तेमाल करिए, कोर्ट ही कह रहा है। वो दस्तावेज नहीं, ये जो आप विषय पर बात कर रहे हैं ये विषय थोड़ा पुराना हो गया सर, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि, और ये डायरेक्ट किया, आप कोर्ट को नजरअंदाज कौन करेगा सर? आप और मैं तो नहीं कर सकते हैं ना, वो करेंगे चुनाव आयोग। दस्तावेजों के आधार पे भी उन्होंने कहा कि आधार को इस्तेमाल करिए, लेकिन मेरा अनंत जी लास्ट आपसे कमेंट है, मेरा सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि हमें इस देश में घुसपैठिए वो भी नागरिक बनकर रह रहे हो, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये नहीं चाहिए, इस पर एक्शन जरूरी है। और मुझे तो लगता है अच्छी बात है कि चुनाव आयोग एक पूरी मुहिम चलाए पूरे देश में इसको लेकर। बिल्कुल, कम से कम आरंभ तो हो गया, शुरुआत तो हो गई। अगर ऐसी गलती हो रही थी, किसी सिस्टम में कोई लूप होल था तो उसका पता तो चल गया। Exactly. और दूसरी बात जो आप कह रही थी, मुझे लगता है शोएब जमाई साहब ये नहीं समझ पाए कि प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में थोड़ा सा अंतर है जी। जो आप राष्ट्र मतलब इस देश का नागरिक है, इसका प्रूफ आधार कभी नहीं रहा। वो आधार तो एक आपका पहचान पत्र है, उस पहचान पत्र के आधार पर आप अपनी नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट या नेशनैलिटी जिस डॉक्यूमेंट से साबित होता है उसको बनवा सकते हैं। प्रयास जरूर ये किया जा रहा है कि आधार को नेशनैलिटी से जोड़ा जाए, लेकिन फिर ये लोग कहेंगे कागज नहीं दिखाऊंगा, मल्ला जी मैं हम भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। शोएब जमाई साहब, आपके थोड़ा सा समझने में मुझे लगता है दिक्कत हो गई। जो सुचरिता जी कह रही थी वो ठीक कह रही थी। प्रमाण पत्र जांचने की यहाँ से जांचने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, उसको तो ये जांच करना है। गोल पोस्ट चेंज कर दिया। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाली थी। अब आपने दूसरी बात कह दी कि अब वो चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। मुझे ऐसा लगता है जो भी काम है ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए कि यहाँ पर घुसपैठियों की छटनी हो। उन्हें हम वोटिंग राइट्स तो नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोग अगर इस देश में आ गए हैं, लेकिन अगर वो आधार कार्ड बनाकर बैठे वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं तो इस पर केंद्र सरकार पे भी सवाल उठते हैं। और इसी के साथ साथ इनकी छटनी भी जरूरी है, और इसीलिए अगर वो प्रक्रिया बिहार से शुरू होकर और जगह भी जाएगी तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH